बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त तुर्की से अफसोसनाक खबर आ रही है कि तुर्की के जनूबी इलाकों में वाक़ जंगलात में लगने वाली आग ने तुर्की को अपनी लपेट में ले लिया है। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है और तकरीबन 1/3 यानी तुर्की का 1/3 हिस्सा आग की लपेट में आ चुका है। अचानक से ये आग कैसे फैली और ऐन उस वक्त कि जब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने साइप्रस को अपना हिस्सा बनाने का ऐलान किया और इस्तांबुल कनाल जैसा मुतनाज़ा तरीन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और अफगान तालिबान के मुतालबे पर तुर्की अपनी फौज अफगानिस्तान से निकालने का भी सोच रहा था कि अचानक से तुर्की के जंगलात में आग लगने का वाक़या पेश आ जाता है और कुछ ज़राए के मुताबिक ये तुर्की के खिलाफ बदतरीन दहशत गर्दी का वाक़या भी हो सकता है। और तैयब उर्दुगान ने ऐलान किया कि ये तखरीबी कार्रवाई है और असल किरदारों का तयन करके इबरतनाक सजाएं दी जाएंगी। सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन का नाम, इस वक्त तुर्की के जंगलात में लगने वाली आग जो 2 दिन से जारी थी वो बेकाबू हो चुकी है और देखते ही देखते तुर्की के 1/3 हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया है। जो रकबा आग की लपेट में आया है वो इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि जो ग्रीन कलर है ये वो इलाके हैं जो आग की लपेट में आ चुके हैं, यानी इतने बड़े पैमाने पर तुर्की आग की जद में है। तुर्की से मौसूल होने वाली विजुअल्स काफी दर्दनाक हैं। चरिंद परिंद से लेकर हर किस्म के जानवर जंगल से भागते नजर आ रहे हैं और बिल्कुल वही मंजर देखने में आ रहा है जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में देखा गया, यानी बिल्कुल क़यामत सुगरा का मंजर है। दूसरी विजुअल में देखा जा सकता है कि लोग सी साइड पर खड़े होकर अपने घरों को आग में जलता हुआ देख रहे हैं, जबकि इस दौरान एक शख्स शहर के अंदर से गाड़ी ड्राइव करते हुए ये मंजर फिल्माता है और दिखाने की कोशिश करता है कि इस वक्त पूरा शहर आग की जद में है। हर तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुज़िश्ता 2 दिनों से ये लगने वाली आग अब किस हद तक बेकाबू हो चुकी है। और ट्विटर और सोशल मीडिया पर इस वक्त प्रे फॉर टर्की ट्रेंड कर रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस आग लगने के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? क्या ये आग खुद ब खुद लगी है या इसके पीछे तखरीबी अनासिर हैं? नाज़रीन कराम, इस चीज़ को समझने के लिए दीगर वाक़यात पर नज़र दौड़ाना भी ज़रूरी है, जिससे किसी कदर ये समझना आसान होगा कि आग लगने के पीछे क्या मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। नाज़रीन कराम, इन दिनों तुर्की और कुर्द बागियों के दरमियान शदीद तरीन लड़ाई हो रही है। खास तौर पर वो इलाके जो तुर्की के बॉर्डर के साथ मुत्तसिल कुर्द अक्सरियती इलाके हैं, वहाँ पर शदीद लड़ाई तुर्क फौज और कुर्द बागियों के दरमियान हो रही है। कुर्द बागी जिनकी मौजूदगी इराक, शाम, टर्की और ईरान के कुछ इलाकों में है, इनकी ये देरीना ख्वाहिश रही है कि कुर्दों का अलग मुल्क होना चाहिए। चुनाचा कुर्दों ने आज़ादी की लड़ाई के लिए तुर्की के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला किया। कई साल से कुर्द बागियों और तुर्क फौज के दरमियान इस जारी लड़ाई में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग मारे जा चुके हैं और चूंकि कुर्दों की एक काबिल जिक्र तादाद तुर्की में भी रहती है, चुनाचा कुर्द मुसल्ला बागी सरहद पार से अंदर आते और इन्हें मकामी लोगों की भी मदद हासिल रहती और इस तरह वो तुर्की में तखरीबी कार्रवाइयाँ करके और बम धमाके करके वापस इन कुर्द आबादियों में रुपोश हो जाते थे। तुर्की का हमेशा से ये गिला रहा है कि इन कुर्द बागियों के पीछे अमेरिका, यूरोप और इसराइल की खुफिया पुष्पनाई है। यानी इन कुर्द बागियों की मिसाल टीटीपी की मानंद है, जो भारत, CIA और NDS की पुष्पनाई से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमले करते रहे हैं। वैसे ही कुर्द बागियों को अमेरिका, यूरोप और इसराइल की अमलन सपोर्ट रही है। जबकि तैयब उर्दुगान जो गुज़िश्ता कई साल से तुर्की का सदर हैं और जो मगरबी ताकतों की इस्लाम दुश्मनी पर अक्सर तनकीद भी करते नजर आते हैं, यही वजह है कि मगरबी ममालिक अक्सर उर्दुगान के हवाले से ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि तैयब उर्दुगान मुसलमानों के मसाइल का जिक्र करके दरअसल खिलाफत बहाल करना चाहता है। इसीलिए वक्त आ गया है कि तुर्की के अंदर बगावत भड़काई जाए। और इसराइल और ग्रीस के तजियाकारों ने यहाँ तक कह डाला कि कुर्द बागियों को लड़ाई के लिए तैयार किया जाए। जबकि तैयब उर्दुगान का तख्ता उलटने के लिए 2016 में पहले फौजी बगावत की नाकाम कोशिश भी की गई, लेकिन इसमें नाकामी पर अमेरिका दाइश के नाम पर शाम में दाखिल हो जाता है और तुर्की के करीब उस जगह पर पड़ाव डालता है जहाँ कुर्द आबाद हैं। अमेरिका इन्हें दाइश से लड़ाई के बहाने हथियार देता रहा, फौजी ट्रेनिंग देकर इनकी मलेशिया तैयार करवाई गई। लेकिन जब इन्हीं जंगजुओं ने तुर्की पर हमले शुरू किए तो ये बात साफ तौर पर खुलती चली गई कि अमेरिका दरअसल तुर्की के खिलाफ कुर्द बागियों को लड़ाई के लिए तैयार करता रहा है, जिस पर तुर्की ने कुर्द जंगजुओं के ठिकाने जो बॉर्डर पर मौजूद थे उन्हें तबाह करने का फैसला किया और पहली बार अपनी फौज शाम और इराक में उतारते हुए फौजी ऑपरेशन का आगाज किया। लेकिन इस मामले पर अमेरिका, इसराइल और यूरोप की जानिब से शदीद तनकीद की गई
इस दौरान तुर्की और रूस के दरमियान एक मुआहदा भी हो जाता है, जिसके नतीजे में बिलाखिर अमेरिका को अपनी फौज शाम से निकालना पड़ जाती है। इसके बाद तुर्की ने इराक में कुर्द बागियों के ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला किया और इन दिनों वहां पर फैसला कुन लड़ाई भी चल रही है। इसके साथ साथ तुर्की के सामने मजीद फ्रंट खुलते गए। खासतौर पर साइप्रस का इशू इस वक्त बर्निंग इशू बन चुका है। तुर्की शुमाली साइप्रस को अपना हिस्सा करार देता है, लेकिन यूरोप इसे नहीं मानता, जबकि तुर्की ने आज़ाद कश्मीर की मानंद शुमाली साइप्रस को अंदरूनी खुद मुख्तारी दे रखी है ताकि बैनुल अक़वामी करारदादों का पास रखा जाए। लेकिन इस बार तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने दो बड़े फैसले किए। एक ये कि साइप्रस यानी कब्रस को किसी तरह तुर्की का हिस्सा बनाया जाए, जिसके लिए तुर्की ने तैयारियां शुरू की और साइप्रस में तुर्क नवाज सदर भी इलेक्शन जीत चुका है, जिसके बाद ये इम्कान है कि तुर्की साइप्रस को अपना हिस्सा बना लेगा। जबकि साइप्रस की बात की जाए तो ये महज जमीन का मामला नहीं है। साइप्रस में सहाबिया रसूल हजरत उम्मे हराम रजी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक भी है, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रस यानी साइप्रस के महाज पर शहादत की खुशखबरी दी थी और हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान के जमाने में आपकी शहादत कब्रस के मकाम पर हुई थी। दूसरी अहम बात साइप्रस के मादनी वसाइल और जखायर हैं। साइप्रस के पानियों में गैस, तेल, हाइड्रोकार्बन के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जखायर हैं, जिस पर तुर्की और ग्रीस के दरमियान सख्त तनाव चल रहा है, क्योंकि ग्रीस साइप्रस को अपना हिस्सा करार देता है और इसमें मौजूद मादनी वसाइल पर भी अपना हक जताता है और इसीलिए यूरोप की पुष्पनाही से तुर्की को समंदर में ड्रिलिंग से रोकने की कोशिश की जा रही है। ग्रीस के साथ यूरोप के अक्सर ममालिक की सपोर्ट है और तुर्की की बात की जाए तो उसकी फौज लीबिया में भी मसरूफ है। इसीलिए तैयब उर्दुगान ने अचानक बड़ी जंग के पेश नजर पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करने का फैसला किया, जबकि बदले में तैयब उर्दुगान ने कश्मीर कॉज को पाकिस्तान के साथ मिलकर उठाने पर इत्तेफाक किया। चुनांचे अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स पर तुर्क सदर ने कश्मीर का मसला जोरदार अंदाज में उठाना शुरू किया और तुर्क मीडिया ने भी कश्मीर कॉज को काफी हाईलाइट किया, जिस पर इंडिया को शदीद धचका लगा और इसके तुर्की से ताल्लुकात काफी खराब हो चुके हैं। जबकि इंडिया ने तुर्की और पाकिस्तान के इस इत्तेहाद का मुकाबला करने के लिए ग्रीस के साथ ताल्लुकात कायम करने का फैसला किया। यहाँ तक कि इंडिया ने यह बयान दिया कि अगर कश्मीर पर तुर्की ने बयानबाजी बंद न की तो कुर्द बागियों को इंडिया खुलकर सपोर्ट करेगा। लेकिन इसी दौरान अचानक आज़रबाईजान और अर्मीनिया के दरमियान जंग छिड़ जाती है, जिस पर तुर्की ने इस जंग में मुदाखलत करके अर्मीनिया को शिकस्त दी और इस मामले में इंडिया अर्मीनिया के साथ खड़ा था। यही वो चीज थी जिस पर इंडिया, ग्रीस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने तैयब उर्दुगान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि उर्दुगान का रास्ता अगर ना रोका गया तो वो खिलाफत की बहाली का ऐलान कर सकता है। जबकि रफ्ता रफ्ता तुर्की को भी अंदाजा हो गया था कि आलमी महाज उसके खिलाफ सजने जा रहा है और 2016 में बगावत करने वाले और सहूलतकारों को हजारों की तादाद में गिरफ्तार करके इन्हें जेलों में डाला गया। जबकि दूसरा इमीडिएट खतरा तुर्की को कुर्द बागियों से था, जिन्हें मोहरा बनाकर तुर्की के खिलाफ यूज किए जाने का भी प्लान था। चुनांचे तुर्की ने कुर्द बागियों पर इराक और शाम में फिजाई कार्रवाई करके इनके ठिकाने तबाह करना शुरू किए। इसी अवस्था में अमेरिका ने अफगानिस्तान से फौज निकालने का भी ऐलान किया और तुर्की को अमेरिका ने ऑफर की कि वो काबुल में अपनी फौज तैनात करे और इसके बदले वो कुर्दों की हिमायत से न सिर्फ पीछे हटेगा बल्कि साइप्रस के इशू पर भी अमेरिका मुदाखलत नहीं करेगा, जिस पर तुर्की ने काबुल में फौज रखने का फैसला किया। लेकिन जल्द ही तालिबान की जानिब से सख्त बयानात आने के बाद तुर्की को ये एहसास हुआ कि उसे ट्रैप किया जा रहा है ताकि तुर्की की टांगे अफगानिस्तान में फंसाई जाएं। चुनांचे तुर्की ने काबुल में फौज रखने का फैसला अमेरिका की जानिब से माली और तकनीकी मामलत के साथ मशरूत कर दिया है। यानी दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो तुर्की ने फौज रखने से इनकार कर दिया है। इन तमाम सूरत हाल के बाद ही खबर आती है कि तुर्की के जंगलात में आग लग गई है और देखते ही देखते तुर्की का 1/3 हिस्सा आग की लपेट में आ जाता है। इस मामले पर तुर्की के जराये ने कुर्द बागियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि जंगलात में आग लगाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि कुर्द बागी हैं और ये तुर्की पर आलमी जारहियत की रिहर्सल है, इसीलिए ये मामला काफी संगीन होता जा रहा है। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज भी रिलीज की जाती है जिसमें कुछ लोग जंगलात में छुपकर आग लगाते देखे जा सकते हैं। इसीलिए इस तमाम सिनेरियो से पाकिस्तान को भी सीखना होगा, क्योंकि अमेरिका की बात ना मानने पर टीटीपी पर अमेरिका ने हाथ रख दिया है और अमेरिकी सेक्रेटरी ब्लिंकन के दौरे इंडिया के बाद इंडिया ने फौरन गिलगित बल्तिस्तान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है और कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को खाली किया जाए और सीपैक के खिलाफ भी स्टेटमेंट दी है। यानी अमेरिका ने इंडिया को मैसेज कन्वे कर दिया है कि अब गिलगित बल्तिस्तान पर पूरा प्रेशर डाला जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुल्क भर में तकरीबी कार्रवाई हो या चीनी इंजीनियर्स पर हमले या सफीरों पर हमले हो, इन सब की कड़ियां आलमी महाज के साथ जुड़ती जा रही हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान पर आलमी ताकतें बराह रास्त जंग मुसल्लत नहीं कर सकती, इसीलिए प्रॉक्सी वॉर और अंदरूनी तकरीबी कार्रवाइयों का सहारा लिया जा रहा है।
हाल ही में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल साइट्स पर हमले हों या लबनान की बंदरगाह को केमिकल बम से उड़ाना हो, इन सब को जहन में रखते हुए अब तैयारियां करना होंगी। यानी जंग के डायनामिक्स बदलते जा रहे हैं। हाल ही में चीन और तालिबान की मुलाकातों पर इंडिया और अमेरिका ने परेशानी का इजहार किया है, जबकि दिल्ली में दलाई लामा की खुफिया मुलाकात अमेरिकी हुक्काम से करवाई गई, जिस पर चीन ने इंडिया के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने का फैसला किया है। रिटायर्ड भारतीय जनरल परवीन साने का कहना था कि इंडिया का गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से दिया जाने वाला बयान उसे जंग की जानिब ले जा सकता है, लेकिन याद रहे कि ये जंग इंडिया कभी नहीं जीत सकता, उसे अमेरिका के ट्रैप से निकलना होगा। इसीलिए हालिया सूरत हाल क्रिटिकल हो चुकी है। रियासतें अब बड़े फैसले करने जा रही हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।